सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। सतगुरु के सिजदे करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे जम तोड़ेंगे ओठ। अब कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं यानी कुर्बान जाऊं ऐसे महापुरुष पर, जिसने हमारे करोड़ों पापों से छुटकारा करा दिया, करोड़ों पाप छुटवा दिए, बचा दिए उन पापों से। और ऐसे महापुरुष की कोई भूल से भी निंदा करता है, कहते हैं वो इतना अपराधी हो जाएगा, उसको यम के दूत इतना बेरहमी से पीटेंगे कि उनके होठों को भी सुजा दिया जाएगा डंडे मार मार के। हालांकि कोई आदमी किसी को खुरकाता धमकाता भी है तो ऐसे स्थानों पर मारता जो ज़्यादा हानि ना हो। और होठों पर जो मार रहा है वो कितना क्रोधित होगा, यानी वो कितना निकम्मा आदमी पीटा जा रहा होगा, जिसका कितना लागो मुंह पर लागो चे शर्मा लगो, उसको कितने बेरहमी से पीटा गया है, तो कितना अपराधी था यमदूतों ने जो पीटा। तो यहां कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे महापुरुष की निंदा करते हैं फिर वो बहुत ज्यादा दंडित होंगे, एक्स्ट्रा दंडित होंगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार, जब आंखें खुल गई ज्ञान समझ में आया तो फिर पिछला इतिहास समझ में आवा है, पिछली सारी बातें झांक कर देखनी पड़ती है साथ माने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक में तो जाना ही जाना था, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचाता है। आप सारा दिन देखते हो संसार के लोग, हम भी उसी कैटेगरी के थे और हैं अभी भी, लेकिन हमने अपनी दिनचर्या बदल ली, हमने अपनी क्रियाओं को सेट कर लिया, एक भगत की तरह चल रहे हैं। उससे पहले जितने भी आप देखते हो भक्त, चाहे वो भगत भी हैं इन अन्य नकलियों के, वो सारी वही कर्म कर रहे हैं जो जनसाधारण कर रहा है। और संसार तो वो भोला भाला है ही, वो तो अपना करना ही है उसने जो करना। तो क्या देखते हो सारा दिन, कोई हुक्के पर बैठ के गप्पे मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति की बतलाव है, या कोई किसी की बूंदी सोचे। सारा दिन अपनी लालच में कुछ जोड़ तोड़ में उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे लूट लूंगा, उसको ऐसे खसुट लूंगा, और कल मृत्यु हो जाती है। वो बकवाद तो गई साथ, वो पाप तो ले गया घसीट के, और जो बकवाद करके जो धन संपत्ति जोड़ी थी वो चला गया भाई छोड़ के। तो ये बातें अब समझ में आऊंगी आपके। अब क्या कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का भी लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। अब जब यहाँ से ये अपराधी लोग जाते हैं, चाहे को प्रधानमंत्री है पूरी पृथ्वी का, राष्ट्रपति है चाहे सारी पृथ्वी का, और जब तक उसके पुण्य है तब तक वो पद प्राप्त है। जब पुण्य और सांस खत्म होंगे उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, पाप इकट्ठे होंगे जो भक्ति नहीं करके जाता। फिर उसकी बाजू पकड़ के ले जाते हैं यमदूत और धर्मराज के सामने पेश करके, और फिर उसका अकाउंट तो वहाँ कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि एक डेली की आपकी जो भी दिनचर्या है एक एक सेकंड का वहाँ फैक्स हो रहे हैं आपके सब। जैसी सोच भी रखते हो वो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, डेली कॉपी जा रही है सेकंड की। तो वहाँ जाते ही कैलकुलेटेड मिलता है इतने पुण्य इतने पाप, और ये इसका प्रतिफल, जाइए नरक में।
तो नरक वाले तो वहाँ ढेर के ढेर होते हैं, हजारों, कोई 50, 60, 70 हजार की संख्या। तो उनको यम के दूत आदेश होते ही उस न्यायाधीश का, डांगरों ने जैसे पशु घेरा करें, फाटक में रोक क्या करें, चारों तरफ से घेर लेते। 12 करोड़ हैं वो यम के दूत, और उनको ले चलते हैं। चलो अब नरक के निकट जाते हैं ना आगे वाले, और वहाँ हाहाकार मची हुई है, होय होय बुरा हाल, तो वापस भागते हैं। और पीछे तो वो लठ मारे सीधा कितने लाग उनका सूक्ष्म शरीर में, ये मरता नहीं प्राणी, पर पीड़ा बहुत होती है, और उनको जबरदस्ती उसमें ठोक कर फाटक बंद कर देते हैं। अब वहाँ खेचा ताने वो यम के दूत पाछत कुटे, वो वापस बाजे, तो वह खेचा ताने वो और भयंकर दुख है। कहते 4 खाने नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचातान, और उनसे फिर कबू नहीं छूटता। उसके बाद फिरता 4 खानी, यानी 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। उनके 4 विभागों में बांटा, 4 उनके पार्ट बनाए हैं। जैसे कोई जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से कोई अपने आप सवतत उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डोरा, सुरसी या अमीबा वगैरह। इस तरह 4 विभागों में बांटा गया है कि 4 प्रकार से उत्पत्ति होने वाले इन सभी प्राणियों के शरीरों में हमने जाना पड़ता। जब सतगुरु ना मिलते, नकली गुरुओं से लिया हुआ नाम भी सहयोग नहीं देगा। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता 4 खानी। 4 खानी में भ्रमता फिर कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय, कहते इतने पापों से, इतने दुखों से परमात्मा उस सच्चे सतगुरु ने बाईपास निकाल दिया मेरे को। और ऐसे सतगुरु की 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय, ये दाव फिर नहीं लगेगा।